बिन आंखों देखा हाल में आपका स्वागत है। महाभारत के संजय की तरह हम आपको घर बैठे बैठे दूर तक का हाल देखते और बताते हैं। आज की कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं बड़बोला नेता पियरका चाचा के बारे में। अरे पियरका चाचा से बूझे या नहीं? अरे वही राजभर चाचा जिनके समर्थक पीला गमछा डालकर घूमा करते हैं। तो भैया हुआ ये, चाचा चुनाव भर घूम घूम कर खूब अंट-शंट भाषण दिए, लेकिन जैसे ही नतीजा आया तो चाचा की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई और लगे चाचा तड़पने बीजेपी में जाने के लिए। वैसे होली वाले दिन चाचा दिल्ली में अमित शाह से मिल भी आए और ये मुलाकात घंटा भर चली। तो बातें बाद में, पहले ये सुनिए जो चाचा जी योगी को मंच से गाना सुनाते थे चल सन्यासी मंदिर में और बताते थे कि वो योगी से भिक्षा मंगवाएंगे। यही नहीं, ललका साढ़, छोटा साढ़, बड़ा साढ़ कहकर मोदी और शाह पर भी जमकर हमला बोल रहे थे। उनकी नतीजा आने के तुरंत बाद ही पैंट क्यों सरक गई? तो भैया इस खौफ की एक बड़ी वजह चाचा की पूर्वांचल के एक बड़े माफिया से उनके संबंध को लेकर है। दरअसल मुख्तार अंसारी को लेकर जो योगी का रवैया है उसे देश ही नहीं दुनिया भी जान रही है। और अपने ओपी राजभर चाचा तो सपा गठबंधन की जीत को लेकर इतना उत्साहित थे कि जिस माफिया को ना बीएसपी और ना ही सपा टिकट दे रही थी, उस मुख्तार को टिकट देने का साहस चाचा कर बैठे। बात यहीं तक नहीं थी, चाचा मुख्तार से मिलने बांदा जेल भी गए। बहरहाल शासन और सरकार का रुख और अपने सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर जब मुख्तार ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो चाचा ने उसके बेटे अब्बास को टिकट दिलवाया और जितवाकर एमएलए भी बनवा दिया। लेकिन माफिया का बेटा तो अपने बाप के पचिन्हों पर ही चलेगा। उसने अति उत्साह में चुनाव के दौरान ऐसा भाषण दिया कि उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। बहरहाल चुनाव का नतीजा आया तो पियरका चाचा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हुआ कुछ इस तरह से कि योगी जी के स्वभाव को जानते हुए चाचा को बुलडोजर का मुंह अब अपनी ओर दिखने लगा। आपको बता दें, राजभर की पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय बलिया के रसना में बना हुआ है वो कैनाल विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया है। यही नहीं, दूसरी ओर मुख्तार का लठ भी उन्हें सपने में डराने लगा, क्योंकि मुख्तार के बेटे को लड़वाने के लिए चाचा ही दबाव डाले थे। अब ऐसे में जब पियरका चाचा को आगे कुआं और पीछे खाई दिखने लगी तो गए उनके हाथ पैर फूल। ऐसे में चाचा को नजर आया कि बीजेपी से दोबारा गठबंधन करने में ही भलाई है। दूसरी ओर पूर्वांचल में पियरका चाचा के चलते उसे मऊ, गाजीपुर, बलिया, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और जौनपुर में जोर का झटका लगा था। इसमें वो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और अंबेडकर नगर जिलों में तो उसका खाता भी नहीं खुला। फिर लोकसभा की 14 ऐसी सीटें हैं जहां राजभर मतदाता निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में पियरका चाचा जब गठबंधन में आने को छटपटा रहे हों तो बीजेपी को तो मानो मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई। वहीं चाचा भी अपने बड़बोलेपन के चलते जो मौत का कुआं खोद लिए थे उसमें गिरने से बच गए। ओपी राजभर की अमित शाह से मीटिंग के दौरान धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल भी मौजूद थे। हालांकि राजभर ने इस मुलाकात का जोरदार खंडन करते हुए इसे अफवाह बताया। इसकी बड़ी वजह आपको बता दूं कि बीजेपी फिलहाल इस समय उनको लेने के लिए उतना उत्सुक नहीं है जितना चुनाव से पहले लेने को थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि राजभर माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार का जो खुला सहयोग किए थे उसको लेकर तो डरे हुए ही हैं। साथ ही उनको ये लग रहा है कि एक तो वो पहले ही 5 साल सत्ता में आने के बावजूद बाहर चले गए थे और अब अखिलेश के साथ रहने का मतलब 5 साल सत्ता से और दूर रहना होगा। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को चलाने के लिए वो फंड कहां से जुगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो वो सत्ता में नहीं, ऐसे में अंसारी के बेटे को भी कैसे बचा पाएंगे, और अगर वो माफिया परिवार नाराज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, क्योंकि राजभर की पार्टी का एक बड़ा फंडिंग स्रोत मुख्तार अंसारी का परिवार है। बहरहाल राजभर की सपा गठबंधन के साथ निष्ठा भी खतरे में पड़ गई है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब सपा ने एमएलसी के चुनाव में सहयोगी दल राजभर की पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया।